सब उतार लिया आप लोग? इरेज कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल सेम रहेगा। इसी ट्रायंगल से बी कैटेगरी को हम लोग फॉर्मूला नंबर बी कैटेगरी में हम लोग ले रहे हैं। बी कैटेगरी में हम लोग ले रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको डेराइव करना है, कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, वो होता है पी अपन बी। तो स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिए हम लोग, बी स्क्वायर हो गया तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी हम लोग देख चुके हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये ऊपर में एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच अपन बी का स्क्वायर, एच अपन बी ये होता है सेक थीटा। हम लोग देख चुके हैं ये सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी में से हम लोग एक और लिखते हैं फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग बॉक्स में डाल दें और इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, फॉर्मूला नंबर डी सी, डी हो गया। अब लोग सी में ले रहे हैं, कैटेगरी नंबर सी में ले रहे हैं। आप लोग उतार लिए होंगे। ओके, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कैटेगरी नंबर सी, फॉर्मूला कैटेगरी सी, सेम ट्रायंगल से हम लोग बढ़े, सेम ट्रायंगल से लिए हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वेरी इजीली। 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा बी अपॉन पी, स्क्वायर इज हियर, स्क्वायरिंग we will get 1 plus b square upon p square. LCM is p square here, p square plus b square upon p square. p square plus b square is equal to h square. We have already seen that p square plus b square is equal to h square. h square upon p square, h by p cosec theta. h by p cosec theta, square is here, cosec square theta. This is a formula. This formulas will be used in identity chapter. Now this हम लोग इसको अगर हम लोग का चेंज कर दें तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग बॉक्स में इजीली डाल दिए। ये याद करने में आप लोगों को सुविधाजनक होगा। आगे बढ़े, कैटेगरी नंबर डी। ओके, आप लोग उतार लिए होंगे। कैटेगरी नंबर डी, सेम ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल, एक एंगल एक्यूट है जो हम लोग कंसीडर किए हैं एज थीटा, एंगल सी इक्वल टू थीटा। इसी में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पहले की तरह। कैटेगरी नंबर डी, कैटेगरी नंबर डी 1 प्लस कैटेगरी नंबर डी में हम लोग लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी एंड दिस विल बी sin theta upon cos theta. sin theta equal to p upon h, cos theta equal to b upon h. H cancel out, we get L p upon b. This equals to p upon b, this also equals to p upon b. This means tan theta equal to, hence tan theta equal to sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta and cot theta equal to cos थीटा अपन साइन थीटा। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग कुछ सम करेंगे हम लोग सभी कुछ सम हम लोग करेंगे। सम करेंगे, डाल दिए होंगे आप लोग।
इरेज कर दें, इरेज कर दें, उतार दिए होंगे आप लोग। कुछ हम लोग सम करेंगे, सभी लोगों के पास बुक आ गया होगा ऐसा मेरा उम्मीद है। कोई भी बुक आप ले सकते हैं मैथ का, एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल, मार्केट से आप ले सकते हैं। कुछ हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए। एक्सरसाइज हम लोग लिए, एक्सरसाइज 1, इसको एज 1 ट्रीट कर रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर रहेगा निकालने के लिए इफ सम नंबर 1 टाइप 1, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 रहेगा निकालने के लिए फाइंड और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, फाइंड और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, TR means trigonometrical ratio. Trigonometrical ratio we have already defined trigonometrical ratio, sin, cos, tan, sec, cosec, cot, these 6 are trigonometrical ratio. ये we first हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको हम लोग सोल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए ABC। यहाँ जो रहेगा थीटा है तो यहाँ थीटा डाल देंगे, जो यहाँ रहेगा अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा डाल दिए। वी आर गिवन हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला उलट दिए, जहाँ लिखे हैं उलट दिए आप लोग, उलट के देखिए सामने में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू P/H लिखा हुआ है, मिल गया होगा। P/H देख लीजिए, P/H इक्वल टू 3/5। एज ए रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, कैन राइट P इक्वल टू 3, एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं है, रेशियो है। P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 5, H इक्वल टू 5, P हो गया इस एंगल के लिए, इस पर कंसीडर कर रहे हैं। ये P हो गया, 90 के सामने H होता है, जान ही रहे हैं, बाकी जो बच गया P हो गया। तो ये आपका 3/5 है, P मालूम है, H मालूम है, तो क्या निकालना है, B निकालना है। क्या निकालना है, B देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, B इक्वल टू H स्क्वायर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देख लिए आप लोग। H का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 5 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया अंडर रूट 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। अब हम लोग चूंकि साइन दिया हुआ है तो बाकी जो 5 रिमेनिंग रहा उसको हमको निकालना है। तो कॉस से स्टार्ट करते हैं। कॉस लिखे, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, B का मान हम लोग 4 निकाले, H का मान 5 निकाले। टेन थीटा इक्वल टू P/B, P का मान 3 है, बस वैल्यू खाली रख देना है, हो गया। और B का मान हो गया आपका 4, 3/4। कॉस का कन्वर्स होता है सेक H/B, तो ये हो गया आपका 5/4। टेन का होता है कन्वर्स कॉट B/P, तो B/P वैल्यू रख रहे हैं, कुछ नहीं है इस पे, बहुत आसान है। B/P यानी 4/3, 1 2 3 4 1 रिमेनिंग इज है cosec theta is equal to it is converse of sin theta यानी H/P यानी 5/3। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 1 2 3 4 5 यही बचा था निकालना। साइन दिया हुआ है 6, वैल्यू हो गया। क्लियर? एग्जाम्पल उतार लिया आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल बता दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपली इफ एग्जाम्पल 2, इफ tan theta इक्वल टू A/B, if tan theta equal to A/B, find all trigonometrical ratio, TR। tan theta दिया हुआ है
तो पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बना लिया हम लोग। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, जैसे हम लोग पहले किए थे उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल बना लिया। 90 के सामने ये h हो गया, इस एंगल को थीटा मान लेंगे, ये थीटा है तो थीटा जो रहेगा, ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। अब हम लोग को देखो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू a अपन b, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस मीन्स रेशियो है ये p इक्वल टू 1, p को हम लोग a मान लिए, एग्जैक्ट नहीं है, p इक्वल टू a, b इक्वल टू b, b इक्वल टू b। p मालूम है, b मालूम है, तो h निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़ेंगे h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये कोई डिजिट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ऐसा ही एज यूजुअल या ऐसा ही रहेगा। बाकी निकाल लेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा, टेन तो मालूम है ही, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h, p अपॉन h, p हो गया कितना, p हो गया a, p इज हियर a, और h हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू cos थीटा b अपॉन h, a अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b मीन्स b है, b, h मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p, टेन दिया हुआ है इसीलिए कॉट है, जो बाकी रहा निकालना है, b अपॉन p, b का वैल्यू हो गया कितना, बस b का वैल्यू b है, और p का वैल्यू a है, a, बाकी बच गया हमारा 1 2 3 हो गया। तो उसके बाद सेक निकालना है, सेक कन्वर्स होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा h अपॉन b, ये h हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। बाकी एक और रह गया हमारा कॉसेक रह गया, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, h का वैल्यू हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p का वैल्यू ये है, तो रख दिए, ये सॉल्यूशन हो गया। ओके हो गया, ओके। और डेसिबल के रूप में जब दिया रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू, तो कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यह एग्जांपल 3, if sin theta, if cos theta equal to 0.6, here 0.6 decimal, find all trigonometrical ratio, तो पॉइंट है यहाँ, इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, cos थीटा 0.6 है तो 6/10 हो गया, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6/10, इसको हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लें, 2 3 जा 2 5 जा, ये 3/5 हो गया, और बाकी आप लोग जो निकालेंगे जैसे हम लोग वैसे निकालेंगे। ओके हो गया, ये खाली इसको हमको बताना था और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 4 अगर इस टाइप से दिया रहा है, tan थीटा इक्वल टू 12, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 12, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इस टाइप का अगर दिया रहेगा, कुछ नहीं है इसमें। ये 5 tan थीटा इक्वल टू 12 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5, बाकी ट्रायंगल बना करके हम लोग निकालेंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ अलग से हम लोग लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ओके, ताकि होंगे आप लोग, इसको बनाना है आप लोगों को, है ना, ये 2 सम आप लोगों को बनाना है।
अगर रहेगा मान लीजिए इस टाइप का 4 5 एग्जाम्पल 5 अगर इस टाइप का रहेगा, सपोज कीजिए कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 find the value of 4 tan theta minus 3 cos theta divided by 2 sec theta minus 3 tan थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं है, साइन दिया हुआ है तो यहाँ टेन है, टेन निकाल लेंगे। साइन दिया हुआ है तो कॉस निकाल लेंगे, सेक निकाल लेंगे, टेन निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री, ए बी सी, यह एच हो गया, ये थीटा हो गया, ये हो गया बी, यह बी और यह एच पहले की तरह सेम, कहीं कुछ नहीं है इसमें। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच इक्वल टू 4/5, पी इक्वल्स टू 4, पी इज हियर 4 एज ए रेशियो लिख सकते हैं, एच इक्वल टू 5, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 4, रेशियो है वो लिख सकते हैं। P मालूम है, H मालूम है, तो क्या बाकी रह गया, बोलिए B बाकी रह गया, तो B निकालना है। B इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि उल्टाइए देखिए लिखा हुआ है शुरू में ही 3 फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। ये B इक्वल टू क्या होगा, √H² माइनस P² H² माइनस P²। H का वैल्यू 5 है, 25 कर दिए, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, स्क्वायर है यहाँ 25। अब P का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4, 16, ये हो गया 9, ये 9 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 3। बस ये देखना है, क्या क्या निकालना, सब नहीं निकालना है, जो यहाँ इन्वॉल्व है उसी को निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा निकाल लो। कितना आसान चैप्टर है ये, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B। P का वैल्यू बस 4 और B का वैल्यू 3, 10 हो गया। कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बस पुट कीजिए वैल्यू, फॉर्मूला लिखिए और वैल्यू पुट कीजिए, B अपॉन H। B का वैल्यू कितना हो गया, वी हैव फाउंड एज 3 है, और H मीन्स 5, 3 अपॉन 5 ये निकालिए। सेक थीटा इक्वल टू होता है H अपॉन, इसका उल्टा हो जाएगा, 5/3 उल्टा होता है H अपॉन B, तो 5/3 ले लिए। बाकी हमारा टेन थीटा हो गया, टेन थीटा निकाल चुके हैं, कॉस निकाल चुके हैं, सेक निकल गया, और यहाँ वैल्यू पुट करना है। द गिवन एक्सप्रेशन इज इज 4 tan थीटा। 4 tan थीटा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे। 4 का 4, tan थीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 बैठा दिए, वैल्यू बैठा देना, इंटू है यहाँ 4 इंटू है, वैल्यू बैठा दिए 4/3, 4/3 माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस होता है प्लस लिखते, जो रहेगा वही लिखना। 3 cos थीटा का वैल्यू हो गया 3/5, 3/5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ हम निकाले हुए हैं 5/3, 5/3 माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस करेंगे, -3 tan थीटा 4/3 क्लियर। उतार लिया आप लोग, मिटाएं इसको, हम इरेज करें, ओके, इसको हम इरेज कर रहे हैं।
To get final result, we will multiply and take LCM is equal to 4 into 4, 16 upon 3 minus 3 into 3, 9 upon 5, okay, 2 divided by 2, 10 upon 3 minus 3 4 जा काट भी सकते हैं इसको, 12 upon 3 काट भी सकते हैं, बात बराबर ही है। ऊपर में एलसीएम लिए, एलसीएम 3 अलग 5 अलग, 15 एलसीएम हो गया, 15 एलसीएम हो गया, 3 5 जा 16, 5 जा 80, 5 3 जा 3 9 जा 27 upon same 10 minus 12 upon 3 80 minus 27 माइनस किया जाए इसको, तो 3 7 minus 2 5 ओके 15 दिस minus 2 upon 3, इसको हम लोग थोड़ा और कुछ कर लें आगे, ये 3 upon -2 3 5 जा 15 53 माइनस यहाँ करते हैं हम लोग 5 2 जा 10, दिस इज आंसर। ओके, आप लोग एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर निकालिएगा, एक्सरसाइज में देखिएगा फर्स्ट चैप्टर, और वो निकाल करके आप लोग इसको बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम समस्या आएगा उसको आप जो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप वो डाल देंगे और उसका सॉल्यूशन कर लो निकालेंगे, बट डालिएगा तब होगा, ठीक। बाकी कुछ प्रॉब्लम कल देखेंगे, आज तो हमारे पास बुक भी नहीं है, कुछ बुक ले आएंगे और उसमें से कुछ बनवा देंगे, बाकी हम लोग जो आपका प्रॉब्लम रहेगा। ओके, फाइनल।